2023 में क्या था पूरा मामला? हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इन खुलासों की वजह से भारतीय मार्केट बड़े स्तर पर प्रभावित हो गया था। अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अडानी ग्रुप को $150 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था। जनवरी 2023 में भी हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर शेयर भाव मैनिपुलेट करने और उसमें हेराफेरी का आरोप लगाया था। इनमें अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में गिरावट आई थी। अडानी ग्रुप को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच सौंपी। सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी थी। सेबी का कहना है कि हमने 26 मामलों में 25 की जांच पूरी कर ली है। इस मामले में सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब तक हिंडनबर्ग की तरफ से इस नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विवाद क्यों? जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। हिंडनबर्ग ने सेबी की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा, सेबी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ उचित और समय पर कार्रवाई नहीं की। ये भी आरोप लगाया गया कि सेबी अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं की निगरानी और जांच में विफल रहा। रिसर्च रिपोर्ट पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की भूमिका पर सवाल है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले कुछ विदेशी संस्थागत निवेशक कथित तौर पर अपारदर्शी हैं और उनका संबंध ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी ने इन संस्थागत निवेशकों की गतिविधियों की पर्याप्त जांच नहीं की। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी प्रकरण में सीधे सेबी के चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवलपुरी पर आरोप लगाने के बाद अडानी समूह के शेयरों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। शुरुआती कारोबार में अडानी समूह से जुड़ी कंपनियों के शेयर 17% तक गिर गए। इस गिरावट से निवेशकों को करीब 53,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस बिकावली से अडानी समूह के 10 शेयरों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप घटकर 16.7 लाख करोड़ रुपए हो गए। हालांकि ये बिकावली ज्यादा देर नहीं चली और धीरे धीरे खरीदार लौटने लगे, जिससे प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर लौट गए। बता दें कि इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों का डॉलर निवेश किया है। इस पैसे का इस्तेमाल शेयरों के दाम में तेजी लाने के लिए किया गया है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी ग्रुप के विदेशी फंड में सेबी चीफ और उनके पति की हिस्सेदारी है। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने आरोप को खारिज किया है। बुच दंपत्ति का कहना है कि कुछ भी नहीं छिपाया गया है, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं अडानी ग्रुप ने आरोपों को आधारहीन बताया और इसे मुनाफा कमाने और बदनाम करने की साजिश करार दिया है। वहीं इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और एक्सपर्ट्स भी उसके पीछे विदेशी साजिश होने का संदेह बता रहे हैं। अब हिंडनबर्ग के क्या हैं आरोप? हिंडनबर्ग का आरोप है कि माधवी के सेबी चीफ बनने से 5 साल पहले 22 मार्च 2017 को उनके पति धवल बुच ने मॉरिशस फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को ईमेल भेजा था। बताया था कि उनका और उनकी पत्नी का ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी में निवेश है। धवल ने आग्रह किया था कि इस फंड को उन्हें अकेले ऑपरेट करने दिया जाए। ये साफ है कि सेबी में अहम रोल नियुक्ति से पहले धवल इससे अपनी पत्नी का नाम हटवाना चाहते थे। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप पर जो खुलासे किए हैं उसके हमारे पास सबूत है। सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन आरोपों की जांच की जिम्मेदारी भी सेबी चीफ के हाथों में थी। इसके उलट सेबी ने 27 जून 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस अडानी के शेयरों में ली गई शॉर्ट पोजीशन लेने के कारण दिया गया। अडानी ग्रुप की सफाई में क्या? हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने पूरी तरह खारिज किया है और ये भी कहे कि नए आरोप बदले की भावना से लगाए गए हैं। ग्रुप ने आरोपों को नुकसानदेह भी बताया है और कहा, हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए इस तरह के आरोप लगाए हैं। हमारा ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें सभी फैक्ट और डिटेल्स को नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रदर्शित किया जाता है।
अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन लोगों के नामों का जिक्र किया गया है उनके साथ हमारा कोई भी व्यावसायिक संबंध नहीं है। यह सिर्फ जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास है। बता दें कि अडानी ग्रुप ने बयान में कहा है कि इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों को जोड़ तोड़ कर पेश किए गए हैं। हम समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जो सिर्फ हमें बदनाम करने वाले दावों की रिसाइकलिंग है। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है कि पहले लगाए गए इन सभी आरोपों की गहन जांच की जा चुकी है, जो पूरी तरह से निराधार साबित हुए हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में पहले ही खारिज कर दिया है। बता दें कि ग्रुप ने इन आरोपों को तथ्य और कानून की उपेक्षा वाला करार दिया है। सेबी चीफ के तर्कों में कितना दम। बुच दंपत्ति ने आरोपों को निराधार बताया है और इसे सेबी की विश्वसनीयता पर हमला और चेयरपर्सन के चरित्र हनन की कोशिश करने का आरोप लगाया है। सेबी चीफ का कहना है कि हिंडनबर्ग जिस विदेशी फंड में निवेश का आरोप लगा रही है वो साल 2015 में किया गया था। सेबी चीफ का कहना है कि हिंडनबर्ग ने भारत में कई तरह के नियमों का उल्लंघन किया है। इसे लेकर उसे नोटिस भेजा गया है। उसने जवाब देने के बजाय सेबी की विश्वसनीयता पर ही हमला करने की कोशिश की है। फंड में निवेश तब किया गया था जब प्राइवेट सिटीजन थे। हम उस समय के अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी अधिकारी के सामने पेश कर सकते हैं। सभी खुलासे पहले ही वर्षों से सेबी को दिए जा चुके हैं। हमें किसी भी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि हिंडनबर्ग के आरोपों के पीछे लाभ हासिल किए जाने की मंशा छिपी हो सकती है, क्योंकि पिछले रिपोर्ट से मार्केट में बड़े स्तर पर उथल पुथल देखने को मिली थी। ऐसे में नई रिपोर्ट से भी मार्केट को प्रभावित किया जा सकता है। कुछ समय के लिए शेयर मार्केट और अडानी स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है। हालांकि लंबे समय तक बड़े इम्पैक्ट या रिस्क नहीं है। अगर गिरावट आती है तो निवेशक अडानी स्टॉक्स खरीदने पर विचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो इस तरह के आरोप लगाकर बाजार में शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाने का काम करती है। इस कंपनी के फाउंडर नॉर्थन एंडरसन है। कंपनी का काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए कंपनी पता लगाती है कि क्या स्टॉक मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है। इसे लेकर रिसर्च रिपोर्ट जारी करती है। इन्वेस्टमेंट फर्म में होने के साथ ही हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। कंपनी की प्रोफाइल के मुताबिक ये एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है और इसके जरिए अरबों रुपए की कमाई करती है। शॉर्ट सेलिंग के एक तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। इसमें कोई किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटी खरीदी जाती है, फिर कीमत ज्यादा होने पर उसे बेच देते हैं, जिससे उसे जोरदार फायदा होता है। क्या है शॉर्ट सेलिंग का खेल? कंपनी शॉर्ट सेलर रूप में मोटी कमाई करती है। शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निवेशक उन स्टॉक्स को उधार लेते हैं जिन्हें वो उम्मीद करते हैं कि उनकी कीमत पर गिर जाएगी और फिर उन्हें बेच देते हैं। जब स्टॉक की कीमत गिर जाती है तो वो उन्हें वापस खरीदते हैं और उधारता को लौटाते हैं, जिससे उन्हें लाभ होता है। जैसे अगर किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलर इस उम्मीद से खरीदता है कि भविष्य में 200 रुपए का स्टॉक गिरकर 100 रुपए पर आ जाएगा। इसी उम्मीद में वो दूसरे ब्रोकर से इस कंपनी के शेयर उधार के तौर पर ले लेता है। ऐसे करने के बाद शॉर्ट सेलर इन उधार लिए गए शेयरों को दूसरे निवेशकों को बेच देता है, जो इसे 200 रुपए के भाव से ही खरीदने को तैयार बैठे हैं। जब उम्मीद के मुताबिक कंपनी का शेयर गिरकर 100 रुपए पर आ जाता है तो शॉर्ट सेलर उन्हीं निवेशकों से शेयर की खरीद करता है। गिरावट के समय में वो शेयर 100 रुपए के भाव पर खरीदता है, जिससे उधार लिया था उसे वापस कर देता है। इस हिसाब से उसे प्रति शेयर 100 रुपए का जोरदार मुनाफा होता है। इसी रणनीति के तहत हिंडनबर्ग कंपनी को शॉर्ट कर कमाई करती है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स के बाद भारतीय शेयर बाजार में कुछ कंपनियों के शेयरों की कीमत में गिरावट आई है। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए विभिन्न मार्केट प्लेयर्स शॉर्ट सेलिंग और अन्य वित्तीय रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण शेयरों की कीमतें गिरने पर कुछ निवेशक शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में अनिश्चितता के कारण कुछ निवेशक पैनिक सेलिंग करते हैं, जिससे शेयरों की कीमतें और भी गिर सकती हैं, जिसका लाभ शॉर्ट सेलर्स उठा सकते हैं।
बता दें कि सेबी ने निवेशकों को शांति से काम लेने और ऐसी रिपोर्ट्स पर रिएक्शन से पहले पूरी पड़ताल करने की सलाह दी है। अडानी ग्रुप के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उन सभी की जांच की गई है। 26 मामलों में सिर्फ एक ही मामला बचा है। दरअसल सेबी की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसे ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी मार्केट प्लेयर इन हालातों का गलत फायदा न उठा सके। सेबी इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखता है और अगर किसी प्रकार की अनुचित गतिविधि का पता चलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मार्केट में इस प्रकार के खेल अक्सर तब सामने आते हैं जब किसी कंपनी के खिलाफ बड़े आरोप लगते हैं और निवेशक अनिश्चितता में घिरे जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में शॉर्ट सेलर्स और अन्य ट्रेडर्स जो मार्केट की गिरावट पर दाव लगाते हैं वे बड़ी मात्रा में लाभ कमा सकते हैं। इसीलिए सेबी की निगरानी और जांच आवश्यक हो जाती है ताकि बाजार में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे।